हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसके मैं पहले भी 2 वीडियोस बना चुका हूं। आज ये जो मेरा सेकंड वीडियो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हम देखेंगे कि कैसे कैसे लेयर्स में किस तरीके से पोर्स बनते हैं, किन कारणों से बनते हैं और क्या क्या चीजें बाहर उसके एक्सक्रीशन के समय निकलती है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा समझेंगे उसमें एक्सक्रीशन कैसे होता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में ना बेटा बहुत सारे तरीके की होती है। एक होता है मेम्ब्रेनोस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एक होता है फोकल और एक होता है सेगमेंटल, जो मैं आपको पहले मेरे फर्स्ट वीडियो में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बता चुका हूँ। सेगमेंटल क्या होता है, फोकल क्या होता है, यानी कि एक जगह में किसी जगह में, यानी कि किसी भी एक पार्ट में, जैसे कि ये एक पार्ट है, सिर्फ इसी पार्ट में क्या होना, डैमेज होना ग्लोमेरुलस का, वो होता है फोकल और सेगमेंटल। इस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मेरे बता चुका हूँ। इस वीडियो में हम और थोड़ा समझेंगे इसके टाइप्स। सबसे पहले हम देखेंगे रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि जल्दी से वो प्रोग्रेस करके क्या होता है उसमें इन्फेक्शन नहीं बोलूंगा बेटा, ये किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से नहीं हो रहा है, डैमेज कॉज होता है ना, डैमेज होता है। इसको क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी बोलते हैं बेटा। अब ये जो रैपिडली प्रोग्रेसिव जीएन है, जीएन शॉर्ट फॉर्म में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का, क्योंकि बहुत बड़ा है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मेरे को भी बोलने में बड़ी तकलीफ जाती है ना। तो जो रैपिडली प्रोग्रेसिव जीएन है बेटा, उसको क्रिसेंटिक जीएन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या है, ये एक खुद में एक अपने आप में एक डिसीज का टाइप नहीं है। जो रैपिडली प्रोग्रेसिव जीएन है खुद में एक अपने आप के डिसीज नहीं है, पर ये दूसरी डिसीज के कारण ये सिम्टम शो करता है। बात समझ में आ रही है? ये खुद में एक डिसीज नहीं होता है रैपिडली प्रोग्रेसिव जीएन, ये दूसरी डिसीज से अफेक्ट होकर ये क्या करता है, डिसीज या उसके जो अपीयरेंस जो आता है, दिखता है हमको, वो शो करता है। बात आ रही है समझ में? क्लियर हुई बात मेरी? ये खुद में एक डिसीज नहीं है, पर दूसरी डिसीज के कारण ये जो डैमेज है वो शो करता है, इसलिए इसको बोलते हैं रैपिडली प्रोग्रेसिव। अभी कौन सी बेटा अदर डिसीज है जिनके कारण ये शो करता है? होती है एंटी-जीबीएम यानी ग्लोमेरुलो बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंटी ग्लोमेरुलो बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस तरीके का एक डैमेज होता है ग्लोमेरुलस में। एक होता है एंका, ANCA-GN यानी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एंका जीएन, इसका फुल फॉर्म बताऊंगा बाद में। एक होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स जीएन और एटसेट्रा, यानी बेटा बहुत सारे प्रकार होते हैं। बस हम उसका थोड़ा थोड़ा स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हम हिस्टोलॉजी की क्लास देख रहे थे। हिस्टोलॉजी में हमने किडनी समझा, किडनी के बाद नेफ्रॉन समझा, नेफ्रॉन के बाद हमने फिर ये किडनी में होने वाली डिसीजेस समझ रहे हैं, क्या क्या बीमारियां होती है किडनी में, है ना। उसके बाद फिर मैं आपको यूरेटर भी पढ़ाऊंगा और यूरिनरी ब्लैडर भी पढ़ाऊंगा। चिंता नहीं करना कि सर तो इसी को पढ़ा रहे हैं, वो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम स्टेप वाइज जा रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आप कुछ भी ना छोड़ो, है ना, कुछ भी ना छोड़ो। कोई पीएचडी वाला भी आपको कोई पेपर सेट करे ना यूनिवर्सिटी में बैठ के, तो वो उसका भी आप आंसर दे पाओ, है ना। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपका एक एक पॉइंट क्लियर करता हूँ, कुछ भी छोड़ता नहीं, है ना। जिन बच्चों को लगता है कि छोड़ दे रहे हैं सर, आपने तो टॉपिक कवर किया ही नहीं, ऐसा नहीं बेटा। कुछ टॉपिक सेम रहते हैं तो मैं उसको उसमें इंक्लूड नहीं करता हूँ, क्योंकि इसका भी वही वीडियो, उसका भी वही वीडियो, सेम बात रिपीट करने से अच्छा एक ही टॉपिक में पूरा बता दो, है ना। तो क्या हो रहा है, हम रैपिडली प्रोग्रेसिव देख रहे हैं। रैपिडली प्रोग्रेसिव अपने खुद में एक डिसीज नहीं है, है ना, खुद में एक डिसीज नहीं है वो, पर दूसरी डिसीजेस से अफेक्ट होकर क्या करती है, वो अपीयरेंस यानी उसका स्ट्रक्चर शो करती है ना। तो किस कौन सी डिसीजेस के कारण होता है, ये एंटी-जीबीएम, एंका जीएन और इम्यून कॉम्प्लेक्स जीएन एटसेट्रा, इत्यादि यानी इन प्रकार की डिसीज होती हैं। तो हम एक बहुत सारी डिसीज है बेटा, वैसे किडनी में तो है ना 1700-1800 डिसीज है। अब एक एक डिस्कस करने बैठे ना तो हमारा 5 साल तक हमारा टॉपिक ही चलते रहेंगे, क्लियर ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो हम कुछ जो है मेन उसको डिस्कस करेंगे। क्या होता है बेटा कि ये जो ग्लोमेरुलाई है ना, ये हो जाता है रप्चर यानी टूट जाता है जगह जगह से। और जब टूट जाता है ना ये बेटा, तो टूटने के कारण क्या होता है, इसमें जो भी ब्लड में वेसल्स में जो भी एलिमेंट्स गुजर रहे हैं, अब वाइटल एलिमेंट्स तो बहुत बड़े बड़े भी हो जाते हैं। हमने इलेक्ट्रोलाइट्स तो देख लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स तो बेटा छोटे साइज के होते हैं, इसलिए वो निकल के आ जाते हैं बाउमेंस कैप्सूल वाले एरिया में। पर हमारे जो वाइटल एलिमेंट्स, जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं जिनको, जो कि ब्लड सेल्स होती हैं, फिब्रिन होता है, फिब्रिनोब्लास्ट होता है, और मैक्रोफेजेस बड़े बड़े जो सेल्स होते हैं, है ना, ब्लड में जो एलिमेंट्स रहते हैं, प्रोटीन प्लाज्मा तरीके के जो भी बड़े बड़े प्रोटीन्स रहते हैं, वो भी क्या होते हैं, रप्चर होने की वजह से क्या होते हैं, यहाँ से बाहर आने लग जाते हैं, है ना।
क्या होता है, रप्चर हो जाना है किसी भी प्रकार का। भी डैमेज कोई भी हो सकता है ना, ग्रेड 1 ग्रेड 2, हम ऐसा कोई टर्म नहीं है ग्रेड 1 ग्रेड 2, पर डिग्री डिसाइड कर रहे हैं ना कि ग्रेड 1 का यानी थोड़ा इन्फेक्शन, ग्रेड 2 का थोड़ा ज़्यादा, ग्रेड 3D का थोड़ा और ज़्यादा इन्फेक्शन। इस तरीके से क्या होता है, इन्फेक्शन ज़्यादा होने से वजह से बेटा ये क्या होता है, जो ग्लोमेरुलाई होता है ना बेटा, ये हो जाता है लीकी। लीकी यानी लीक करना। अब क्योंकि यहाँ पे रप्चर हो गया है, ये हो गया है डैमेज, चीजें क्या होंगी बेटा, यहाँ से लीक होना चालू हो जाएगी, है ना। मैं एक पॉलिथीन में छेद कर दूं, पानी ऐसे सुर बहेगा ना, है ना, लीक कर रहा, क्या बोले यार ये लीक करने लग गया। हमने दूध का पैकेट खरीद के लेकर आते हैं, यार ये लीक करने लग गया, है ना। तेल का पैकेट, अरे ये लीक करने लग गया, है ना। लीक यानी कि बहने, बस उस जगह से थोड़ा थोड़ा अमाउंट टपकने लग जाना, है ना। जिससे कि हम छत बनाते हैं, छत में से दरारें आ जाती हैं, यार ये यहाँ से पानी लीक कर रहा है। लीक यानी कि थोड़े थोड़े पोर्शन में से निकलना, है ना, भगा के एकदम नहीं गिरता है ना, तो फूट जाता है वो एरिया। पर यहाँ क्या हो रहा है, ये ग्लोमेरुलाई लीकी हो गया है, यहाँ पे पोर्स थोड़े थोड़े बढ़ गए हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, जो चीज़ें नहीं आना चाहिए अब वो आने लग गई है ना। जिस छत में से पानी गिरता है वो लीक हो रहा है पानी। इस तरीके से क्या हो रहा है, ग्लोमेरुलाई से भी क्या हो रही है, सेल्स लीक होकर कहाँ आ रही है, बाउमेंस कैप्सूल एरिया में आ रही है। तो क्या हो गई भाई हमारी ग्लोमेरुलाई, क्या हो गई है, ये हो गई है भाई लीकी। अब जब भाई ये लीकी हो जाती है, ये क्या है आपका, ये रप्चर्ड कैपिलरी वॉल, यहाँ पे लिखा हूं मैंने, ये रप्चर्ड कैपिलरी वॉल है, यानी टूटी हुई है, ये फूटी हुई कैपिलरी वॉल है, जिसके कारण क्या हो रही, जो एलिमेंट्स बेटा ये लीक होकर कहाँ आ गए हैं, आप देख सकते हो बाउमेंस कैप्सूल में आ गए हैं ये। अब जब ये लीक होकर आने लग जाते हैं तो क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ GFR ग्रेटर देन 50%। GFR यानी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है बेटा, वो बढ़ जाता है 50% ज्यादा बढ़ जाता है, ग्रेटर देन लॉस ऑफ, मतलब 50% से ज्यादा क्या हो जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है ना, 50% से ज्यादा लॉस हो जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का, ज्यादा लॉस हो रहा है ना, फिल्ट्रेशन रेट का लॉस हो रहा है, घट रहा है रेट। अब क्यों घट रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, ये लीकी हो गया है। लीकी होने से क्या हो रहा है, ये सब्सटेंस है ना, सब्सटेंस के कारण जो वाइटल एलिमेंट्स है वो भी एब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये सारी चीजें एलिमेंट्स कहाँ से बन रही है, यूरिन से निकल जा रही है आपकी। अब क्या क्या चीजें निकलती हैं, अब क्योंकि ये लीकी हो गया है, क्योंकि ये चीज रप्चर हो गई है, रप्चर होने की वजह से वाइटल एलिमेंट्स निकल रहे हैं, तो कौन कौन से, इनका क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है। लीक होने की वजह से एक्यूमुलेशन यानी प्रवाहित होना, है ना, वहां से उस चीज का फ्लो होना, है ना, एक्यूमुलेशन होना यानी फ्लो हो रही है चीजें। अब इस सारे एलिमेंट्स फ्लो के नीचे आते हैं, तो कौन कौन से एलिमेंट फ्लो के नीचे आते हैं, मैक्रोफेजेस जो कि ब्लड में मौजूद है ना। मैक्रोफेजेस क्या है बेटा, आपके फैगोसाइटस सिस्टम जो है ना, फैगोसाइटस जो सिस्टम है यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म का जो सिस्टम है आपकी बॉडी में अलग अलग प्रकार का, वो मैक्रोफेजेस के द्वारा होता है ना। फिब्रोब्लास्ट निकल के आते हैं, फिब्रिन निकल के आ रहा है, और क्या निकल के आ रहा है, आरबीसीज निकल के आ रही है ना, ये भाई मैक्रोफेजेस आ रहे हैं, ये रेड में आरबीसीज आ रही है, ये पतले पतले सेगमेंट में फिब्रिन है, ये है फिब्रोब्लास्ट। इस तरीके से चीजें क्या हो रही हैं भाई, लीक होकर बाउमेंस कैप्सूल वाले एरिया में आ रही है ना, जो कि नहीं आना चाहिए, है ना, ये लीक होकर यहाँ पे आ रही है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये रैपिडली प्रोग्रेसिव GN यानी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, रैपिडली यानी जल्दी जल्दी प्रोग्रेसिव यानी जल्दी क्या हो रही है, चीजें लीक हो रही है ना, क्योंकि क्या हो रही है, वॉल रप्चर हो गई है। अब रप्चर होने के क्या क्या कारण है, एक है एंटी GBM, एक है एंका GN और एक है इम्यून कॉम्प्लेक्स GN। तो हम ये एंटी GBM और एंका GN को हम समझेंगे, है ना। अब ये पोर्शन बेटा हो गया क्लियर। अब इस पोर्शन को देखते हैं, है ना। अब इस पोर्शन में आ जाओ कि अब इसके क्या कारण है। एक होता है एंटी GBM यानी कि एंटी ग्लोमेरुलो बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि एंटी या एंटाई, फॉरेनर्स क्या बोलते हैं, एंटाई ऐसा करके बोलते हैं, एंटाई। अपन क्या, अपन ब्रिटिश एक्सेंट को बोलते हैं, इसलिए अपन एंटी बोलते हैं ना, एंटी नहीं बोलते ना, तो ज्यादा ही गलत हो जाए। इट्स एंटी यानी अगेंस्ट, आपके विरुद्ध, है ना। कहीं भी आप एंटी टर्म यूज करोगे और एंटी के बाद अगर वो चीज लिखी है तो यानी अगेंस्ट, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये एंटी किसके विरुद्ध है, ये एंटी ग्लोमेरुलो बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है बेटा उसके विरुद्ध काम कर रहा है ना। जो ग्लोमेरुलो यानी ग्लैमरुलस और उसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है
वो दोनों के खिलाफ एक्ट करता है एंटी जीबीएम सिस्टम। अब ये कैसे एक्ट करता है बेटा? ये होता है गुड पास्चर सिंड्रोम। किसके कारण हो रहा है ये हो रहा है गुड पास्चर सिंड्रोम। और जो गुड पास्चर सिंड्रोम है वो क्या है बेटा? ऐसी डिसीज है जो कि डिपॉजिट होने लग जाता है एंटीबॉडीज का, एंटीबॉडीज के डिपोजिशन होने लग जाता है। और किसके खिलाफ एक्ट करता है? जब आपको कोई भी इंफेक्शन होता है तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है और वो एंटीबॉडीज आपके ब्लड में सर्कुलेट होती है ना। बात समझ में आई? कोई भी अगर आपको इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन एग्जांपल मैंने आपको बता चुका हूँ, मेरा पहला वाला जो वीडियो था ग्लोमेरुलस का, उसमें मैंने आपको क्या बताया था? जैसे स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, आपको गले में हो गया इन्फेक्शन है ना, तो क्या होगा? आपका जो बॉडी है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी है ना। उस बाहर से जो एंटीजन आया है उसके खिलाफ क्या करेगी? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी और वो एंटीबॉडीज क्या करेगी? उससे लड़ेगी। अब वो लड़ेगी तो पूरे ब्लड में फ्लो होगी भाई। अब ब्लड में फ्लो होकर वो किडनी के पास भी आएगी और किडनी में क्या होने लग जाते हैं? वो चीज़ें जमा होने लग जाती हैं और जमा होने के कारण क्या करते हैं? वो जो ये ग्लोमेरुलस और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसको डैमेज करने लग जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? एक होता है प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पर होता है एक प्लाज्मा प्रोटीन, ये होता है प्लाज्मा प्रोटीन। और ये प्लाज्मा प्रोटीन क्या करता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है एंटी जीबीएम वाले जगह पे। जब गुड पास्चर सिंड्रोम हो जाता है, गुड पास्चर सिंड्रोम में क्या हो रहा है? ये जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा क्या कर रहा है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है। ये क्या है बेटा? एक ऑटो इम्यून डिसीज है। एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है? क्योंकि एंटी आ गया है मतलब ये आपकी बॉडी के खिलाफ एक्ट कर रहा है और जब ये आपकी बॉडी के खिलाफ एक्ट कर रहा है तो मतलब आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है। अब नुकसान किसको पहुंचा रहा है बेटा? ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को। मतलब आपका ही उपजाया हुआ चीज और आप ही को नुकसान पहुंचा रहा है ना। घर का बेदी लंकड़ है जो बोलते हैं ना, तो ये ऐसा घर का बेदी है जो क्या कर रहा है? अपने ही चीजों को क्या नुकसान कर रहा है, एंटी जीबीएम है ना। तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या करते हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। और गुड पास्चर सिंड्रोम में क्या होती है? ऑटो इम्यून जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है वो कोलेजन फाइबर्स जो रहते हैं ना, कोलेजन जिसमें आपकी सेल की जो लाइनिंग रहती है, आपके जो पूरे टिश्यूज की जो लाइनिंग रहती है कोलेजन से रहती है ना। कोलेजन एपिथेलियम टिश्यूज रहते हैं और कोलेजन से रहते हैं। कोलेजन को क्या करता है? ये किडनी और एल्वियोलाई यानी लंग्स के कोलेजन को क्या करता है? डैमेज करते हैं। अब जो प्लाज्मा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है वो एंटीबॉडीज डिपॉजिट होने लग जाती है यहाँ पे ग्लोमेरुलाई में और बेसमेंट मेम्ब्रेन वाले एरिया में है ना। ये ग्लोमेरुलाई है, ये क्या है? ये ग्लोमेरुलाई की मैंने लेयर बना दिया हूँ। ये जो ये वाली लेयर है ना, ये लेयर मैंने ये बना दिया हूँ। ये पोडोसाइट्स है बेटा, इनसे कंफ्यूज नहीं होना, ये पोडोसाइट्स है। और ये क्या है? ये वाई वाई शेप की क्या होती है? आपकी एंटीबॉडीज होती है। इतना तो नोन होना चाहिए आपको कि ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं। तो जब ये प्लाज्मा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है तो ये एंटीबॉडीज एक्ट करती है किसके खिलाफ? NC1 डोमेन ऑफ अल्फा 3 चेन ऑफ टाइप 4 कोलेजन। कौन से कोलेजन को इफेक्ट कर रही है ये? NC1 डोमेन ऑफ अल्फा 3 चेन ऑफ टाइप 4 कोलेजन। ठीक है, इसको क्या कर रही है? यानी कि इतना बड़ी फैमिली से आया है कोलेजन, कोलेजन का भी इतना बड़ा टाइप है। कोलेजन तो हम सोचते हैं यार बहुत सिंपल सा टर्म होगा, पर ये टाइप देख रहे हो? चेन 3 अल्फा डोमेन, NC1 का डोमेन का अल्फा 3 चेन में जो टाइप 4 कोलेजन है, उस कोलेजन को क्या कर रहा है? ये प्लाज्मा जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है उसको डैमेज कर रहा है। अब डैमेज करने से क्या होगा बेटा? यहाँ पर डिपॉजिट्स जमा हो जाएंगे। एंटीबॉडीज के डिपॉजिट जमा होने से क्या होगा? जो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो खराब होएगा। तो क्या होगा? इस तरीके से आपका जो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में क्या हो रहा है? आपका जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है ना, ग्लोमेरुलाई से वॉमन्स कैप्सूल में आने वाले एरिया, वो जगह क्या होती है? डिपॉजिट होने की वजह से क्या होती है? इतने सारे एंटीबॉडीज के वो खराब हो जाती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है? जीबीएम एक्ट करता है। एंटी जीबीएम में क्या होता है कि आपका ऑटोइम्यून, आप ऑटोइम्यून के बेटा कोई कारण नहीं होते हैं, इटियोलॉजी नहीं है इसकी कोई ऑटोइम्यून के। किस आप पूछ लोगे सर ये ऑटोइम्यून किसके कारण होता है? ऑटोइम्यून अपने आप माल फंक्शन कर जाती है आपकी बॉडी, अपने आप आपके डीएनए सेगमेंट्स बिगड़ जाते हैं और वो आपकी बॉडी अपने खिलाफ एक्ट करने लग जाती है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ऑटोइम्यून का कोई ऐसा कोई कारण नहीं है, स्पेसिफिक कारण कि ऑटोइम्यून इसके कारण हुई है, ऑटोइम्यून इसके कारण हुई है। ऑटोइम्यून भाई हो गई अपने आप,
अपने आप आपकी बॉडी अपने खिलाफ एक्ट करने लग जाती है, और जब वो खिलाफ एक्ट करने लग जाती है बेटा तो क्या करती है, वो डैमेज करने लग जाती है आपके शरीर को, है ना। और डैमेज करने लग जाती है तो इस तरीके से वो क्या करती है, ग्लोमेरुलाई वाले एरिया को, गुड पास्चर सिंड्रोम में क्या होता है, वो ग्लोमेरुलाई वाले एरिया को डैमेज करता है, और लंग्स में एल्वेलाई को भी डैमेज करता है गुड पास्चर सिंड्रोम। नॉट इवन इट डैमेजेस the kidneys basement membrane but it also damages your alveoli lining, आपके एल्वेलाई के लाइनिंग को भी बेटा ये डैमेज करता है। इस तरीके से गुड पास्चर सिंड्रोम एक्ट करता है। तो इस वीडियो में हमने देखा गुड पास्चर सिंड्रोम के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एंका के बारे में, एंका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में।